आप सबका फिर से स्वागत है। अब इस ट्रेनिंग में हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं ना। अभी अपने प्रेजेंटेशन को देखा तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे मेंटर्स का, डॉक्टर मनीष का, जिन्होंने आज ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और मुझे ट्रेनिंग का मौका दिया। तो उनके कंसल्टेशन में मैंने आज ये टॉपिक जो डिसाइड किया है कि वाई एमवे इज माय अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। ये अपॉर्चुनिटी, ये मैंने क्यों चुना, इससे मुझे क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले। तो इसको मैं 3 पार्ट में करना चाहूंगी। पहले मैंने ये क्यों चुना, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कैसा बन गया चॉइस का, ये शेयर करूंगी। उसके बाद एमवे ने जो ओवरव्यू में टॉप रीजंस कहते हैं कि ये क्यों चूज करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, वाई इट कैन बिकम अपॉर्चुनिटी ऑफ योर चॉइस। एंड थर्ड पार्ट में अगर टाइम परमिट करेगा तो हम चैट बॉक्स को ओपन करके आपके ओपिनियन जान सकते हैं कि आपके क्या रीजन हैं इस अपॉर्चुनिटी को, ये आपका कैसे चॉइस बन गया, राइट। सो ये टर्म इटसेल्फ ही, जब हम कहते हैं ना एमवे इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। सो चॉइस, जब हम, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं कि मेरी शुरुआत तो जॉब से हुई, राइट। सो बाय चॉइस आई बिकेम टीचर। मेरे बचपन से ही एक ही पैशन था, टीचर बनने का। टीचिंग फील्ड मुझे पसंद था। मैं दूसरे प्रोफेशन को सोच ही नहीं सकती थी, टेबल जॉब एंड अदर प्रोफेशन कनेक्टेड, उसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी स्टडी की। उसके बाद उस समय तो शायद यही पता था कि पढ़ लेने के बाद जॉब को अप्लाई करना है और उसमें एंटर करना है, राइट। तो उसमें जाकर मैंने स्किल को सीखे, एक्सपीरियंस को गेन किया। और कभी कभी भी नहीं सोचा था कि कोई और प्रोफेशन या कोई और वर्क मैं करने वाली हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि गॉड के पास डिफरेंट प्लान्स होते हैं। हम कुछ सोचते हैं बट गॉड वांट समथिंग मच बेटर फॉर अस, राइट। सो ऐसा ही कुछ हुआ। वी वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग जब हमने ये फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी को देखा। बट यस, एक कह सकती हूँ कि मैं जब कॉलेज की लेक्चरशिप में थी तो मेरे पास समय अवेलेबल था और मैं उस समय को थोड़ा यूटिलाइज करना चाहती थी और कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमानी चाहती थी। तो ये एक थॉट क्लियर था। लेकिन वो कहाँ से होगा, तो जैसे मेरे ऑप्शंस थे कि क्लासेस होंगे, कॉलेज लेक्चरशिप से जुड़ा हुआ टीचिंग प्रोफेशन से क्लासेस की तरफ सोच रही थी कि कुछ एक फ्लेक्सी टाइम में मैं वो करूं। बट बिजनेस को कभी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गॉड प्लान था कि फ्रेंड सर्कल के थ्रू द पर्सन हु कॉन्टेक्टेड अंकुर जी वॉज ए नोन पर्सन, लेकिन अंकुर जी हमारे लिए कंप्लीट स्ट्रेंजर थे। और जिस दिन वो हमारे यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने आए थे, अपनी मॉम परवीन आंटी जी के साथ आए थे, तो उस समय ऐसा सहयोग हुआ कि ना मेरी फ्रेंड नहीं आ पाई। एंड डायरेक्टली वी वे मीटिंग two complete stranger, one from Borivali and they came all the way on their bike to come and share the presentation. So few things, I have been very observant since my childhood. मतलब मेरे को observe करना पसंद है and I learn from everyone. So few things touched me when they shared. उन्होंने business plan दिखाया, मेरे और मेरे husband ने देखा and डेमोस भी शेयर किए थे। तो हमें पसंद आए और ये फर्स्ट टाइम ही मैंने ये अपॉर्चुनिटी को देखा था। जबकि एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने सुना हुआ था कि उनकी अच्छी क्वालिटी के हैं, जस्ट दैट मच। अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ नहीं पता था और नथिंग नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड उसके ऊपर कभी फोकस भी नहीं था। लेकिन जब ही हमें मिला तो बोथ ऑफ अस डिस्कस्ड कि है ना, इसको देखते हैं, क्यों नहीं इसको ट्राई करते हैं। and like that we took decision and entered into this। और जैसे एंटर करने के बाद एक एक मुझे क्या मिला उसमें। सो आई स्टार्टेड द जर्नी। तो उसकी जर्नी जो है प्रोडक्ट से शुरू हुई, सेमिनार से शुरू हुई, लर्निंग से शुरू हुई। सो मैंने अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया और हम दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि द क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर देयर, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारा बिजनेस है। उस ओनरशिप को लेते हुए हमने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया और ये डिसीजन लिया कि 1 by 1 विल रिप्लेस आवर एक्स ब्रांड प्रोडक्ट्स। तब से ही वो दूसरे प्रोडक्ट्स मेरे लिए एक्स ब्रांड हो गए। एंड दैट लॉयल्टी वी स्टार्टेड विथ एंड आई गॉट 100% फैमिली सपोर्ट।
मतलब मेरे हस्बैंड भी जो कि जॉब क्लास से ही है, लेकिन उनकी भी वो बिजनेस मेंटालिटी को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि अगर जो हमारी बिजनेस में बनता है वो ही हम यूज करेंगे। सो दैट वाज समथिंग आई गॉट सपोर्ट। और मैंने ट्रेनिंग्स को लिया। अंकुर जी ने मुझे ना थाने के ट्रेनिंग अपना पीयूसी सेंटर से कनेक्ट किया कि वहाँ पे ट्रेनिंग्स होते हैं। सो आई टुक आउट टाइम टू अटेंड द ट्रेनिंग्स, जैसे जैसे ट्रेनिंग्स मिले उसको सीखते गए, और उसका और हम जब प्रोडक्ट्स को यूज भी कर रहे हैं तो उसका एक्साइटमेंट जो है डेफिनेटली है। मैं कॉलेज में जब शेयर करने लगी तो उसमें से कुछ लोगों ने उसे लिया। मुझे आज भी याद है कि मेरा न्यूट्रलाइट का सबसे पहला प्रोडक्ट रिटेल हुआ, एंड दैट मेड मी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि ना मेरे बोलने के फेथ से एक सामने वाले बंदे ने अपनी माँ के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए शायद उस समय लिया, एंड slowly that faith went on increasing. The feedback also I got very good. So I was sure कि products are really good. So that was an opportunity कि मैंने वो choose की। ऑफ कोर्स मेरा चॉइस जहाँ था वो मैंने अपने हिसाब से लिया था, लेकिन धीरे धीरे वो चॉइस एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ कन्वर्ट होता जा रहा था। उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि जब मैंने सेमिनार्स को अटेंड किए कि ना यहाँ पर हर बैकग्राउंड के लोग इसको कर सकते हैं। इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि यू हैव टू बी अ ड्रीमर, यू आर रेडी टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, समथिंग यू वांट टू अचीव। ऐसे कुछ थोड़े थोड़े कंसेप्ट समझ में आने लगे। तो सीडीज का टाइम था, तब हमें सीडीज को सुनते थे। हमने एक एक सीडी को सुना तो उसमें अलग अलग स्पीकर्स को जब हम सुनते थे तो हमारा फेथ उसमें और बढ़ने लगा। इवन मेरा जो फर्स्ट सेल्फ टॉक था, इट वाज अराउंड दैट सेम थॉट कि इट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट विद एवरीवन। I was so excited about it, so positive and so filled with that hope कि this is an opportunity which is going to change। ऐसा मतलब उस समय से शुरू से ही मेरा इंटेंशन कैसा था कि just to share it with others and together we can do it। And yes, of course, मैंने ना बुक्स जो फाउंडर्स एमवे के जो फाउंडर्स हैं, जे वैन एंडल एंड रिच डिवोर्स, उनकी पूरी स्टोरी को पढ़ा था, तो उसको उनकी जो वैल्यूज बहुत अपील की थी। एंड उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, होप, फैमिली, रिवॉर्ड एंड फ्रीडम, दैट वाज क्वाइट समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। एंड आई फेल्ट कि दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी which maybe I was looking for, because I really felt good about the association। एक तो एसोसिएशन बहुत पसंद आया यहाँ पे। हर जगह इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, और ऐसा लगा कि एक सिंपल कंसेप्ट है जिसमें कॉमन सेंस है, एक हार्डवर्क है, और अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अचीवमेंट को हमारा रिकॉग्निशन मिल रहा है। सो दैट वाज व्हाट आई कुड रियलाइज कि मेरे जो करंट जॉब में जो मैं कर रही हूँ एंड जो एमबे बिजनेस है, इन दोनों में जो एक एक डिफरेंस था, एक स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट था, दैट आई कुड मेक आउट। देयर आई वाज नॉट गिवन द फ्रीडम कि आप इतने से इतने समय में आ सकते हो इन सो मेनी एस्पेक्ट्स, राइट? So that I was given over here, means I could see that it is a business of fulfilling my dreams। And again I could see कि है ना यहाँ पर इतना support था। it's a unconditional here was the support कि even though we were committed mistakes, then also there were so many, means forgiveness was there, isn't it? तो वो मुझे बहुत पसंद आया कि हमारे जो रिवॉर्ड्स है, इट वाज डायरेक्टली proportional to the performance। Means I even started saying कि we can write our own checks while sharing the opportunity with others ना, कि हम अपने चेक खुद लिख सकते हैं। दूसरा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जो मेरे इस टाइम टेबल में फिट हुआ, वो था कि मैं उस समय फुल टाइम जॉब में थी। मेरे पास एक बच्चा था जिसको मेरे को टेक केयर करना था, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दैट एवरीथिंग आई वाज एबल टू, along with that I could fit in इस बिजनेस को, इसको मैं एक टाइम दे पा रही थी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम कि कहाँ करना है। सो सो इट कुड हैपन कि जैसे मैंने कहा कि हमें जो है फैमिली का 100% सपोर्ट था, तो आई कुड गो टू प्लेसेस बिकॉज फिजिकल मीटिंग्स हुआ करती थी, शेयरिंग ऑफ द डेमोस हुआ करता था। तो आई कैन से कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के जो इंटीरियर में वाशिम से लेकर, अगर मैं वेस्टर्न लाइन के एंड तक, धानु तक का मेरा ट्रैवलिंग होता था, एंड विजिट्स होते थे फैमिलीज में, एंड उनके साथ शेयरिंग होता था। एंड स्लोली इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड हर एक इंक्रीज के साथ मेरा होप भी बढ़ता गया। एक और होप जो मैं यहाँ पर मिला, जो हमने सीखा कि ये जो बिजनेस है हमारे तक ही लिमिट नहीं रहने वाला, ये आगे भी जाएगा। इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू योर चिल्ड्रन।
एंड ऑफ कोर्स माय सन वाज ग्रोइंग इन दैट एटमॉस्फेयर, वो देख रहा था, वो सीरीज को सुनता था, वो देखता था कि मैं कैसे डेमोस को शेयर करती हूँ, या फिर उस पॉजिटिविटी को, वो उस एटमॉस्फेयर को ही वाज आल्सो टेकिंग इन। एंड दैट वाज आल्सो समथिंग बेस्ट पार्ट, कि है ना, मेरे मेरे अपब्रिंगिंग में उसका एक एमबी बिजनेस का एक सपोर्ट मिला मुझे। उसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो दैट बिकेम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस बाय ऑल मीन्स। मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी बट आई वाज रिजर्व्ड इन नेचर। मेरा बहुत लिमिटेड सर्कल था, मेरा आई वाज हैप्पी विद दैट सर्कल, राइट। मेरा मतलब टीचर्स जो मेरे कलीग्स थे, स्टूडेंट्स, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वाज हैप्पी इन दैट स्मॉल सर्कल। लेकिन यहाँ पे मेरा होराइजन बहुत बढ़ गया। यहाँ पर मुझे अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग एज ग्रुप से मिलने का मौका मिला, एंड उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानने का मौका मिला एंड सीखने को मौका मिला। इट वाज मीन्स जो हमें हमें जो मेंटरशिप प्रोग्राम में जो एक्सपोजर दिया गया था, कंप्लीटली इट वाज ऑन लर्निंग एंड ग्रोथ। दैट ग्रोथ वाज स्लोली, जैसे बोलते हैं ना, नेक अबाव का जो इन्वेस्टमेंट था ना, वो फोकस मुझे मिला एंड आई फेल्ट ब्लेस्ड कि मेरे स्किल्स इंप्रूव हुए, मेरी पर्सनालिटी में जो भी कमियां थी वो उसमें एडअप और टचअप होता गया। एंड ये बुक्स ने ना हमें डे टू डे एक्टिविटी में हेल्प किया। और ये एसोसिएशन था, इट वाज सो सो पॉजिटिव। हियर आल्सो आई कैन सी दैट आई कुड फील दैट ऑरा, कि वो ऑरा मुझे इतना स्ट्रांग लगने लगा, मुझे लगा वर्ल्ड ऐसा ही होता होगा, कि इतना पॉजिटिव एंड इतने सब एक दूसरे को अपलिफ्ट करने वाले। यू कैन डू इट, नो बडी एवर। इतने सालों में मुझे ऐसा कभी ऐसा नहीं आया कि बोला कि ये क्या कर रही है एंड व्हाट दिस, आई वॉट एवर आई गॉट द हर्ट्स वॉज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ओनली, राइट। तो जहाँ पर बोला गया कि यस, आपने इतनी क्वालिफिकेशन ली और आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप बच्चे को यहाँ पर रख के जाते हैं, व्हाट इज, तो ऑल दोस थिंग्स वर देयर बिकॉज दे डिडंट नो व्हाट आई वाज परस्यूइंग, मैं किस केस में लगी हुई हूँ। फिर उसके बाद मतलब टीम का सपोर्ट तो बिल्कुल अनकंडीशनल था। ये एसोसिएशन मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी लगा, एवरी डे वॉज अ लर्निंग थिंग फॉर मी। देन आई ऑल्सो लर्न टेक्नोलॉजी, जो कि जहाँ पे मेरी जरूरत, जो अभी तक सीखने का मौका नहीं मिला था। तो उसी दौरान जब पैंडेमिक में, जब कंपनी ने टोटली विद इन अ वीक, आई फील रियली अमेज्ड कि किस तरह से अपग्रेडेड ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। तो उसमें उन्होंने विद इन अ वीक उन्होंने प्लेटफॉर्म को चेंज किया और हमें ट्रेनिंग्स देने शुरू किए। तो हमने उसमें जूम के एटिकेट्स एंड सो मेनी थिंग्स वी लर्नड टेक्निकली, and that also we started applying. So this learning was something very important for me, and that helped. And of course उसी के साथ जो पीस ऑफ माइंड हम शेयर करते हैं, कि स्ट्रेस गॉट रिड्यूस बिकॉज वी लर्न टू हैंडल थिंग्स, राइट। कि कोई भी, बिकॉज वी वेर इन पीपल्स बिजनेस, राइट, वी केम अक्रॉस सो मेनी टाइप्स ऑफ पीपल, इतने तरह के लोगों को। कई बार ऐसा भी लगता था ये क्या है, कई बार हमें जब इतने कि हमें हर एक को बताना है। लेकिन धीरे धीरे टाइम ने सिखाया कि हर एक उसके लिए नहीं देख रहा है। यस, इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी एंड यू हैव टू लर्न। मीन्स मेरे तो सेल्फ टॉक में ये भी लिखा था कि मैं हर एक अपने आसपास की सोसाइटी में, हर एक बिल्डिंग में मेरे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मेरे टीम पार्टनर्स होंगे एंड सो मेनी थिंग्स। एंड मैं वर्किंग मॉम्स को जो कि मजबूरी में जॉब करती उनको फ्री कराऊंगी। That was the first self-talk of mine. And but I learned in a hard way. Yes, not everybody wants to be free. So what? I'm looking for the like-minded people, and like-minded people are every day being added up. Every day is a new day. एक ये मिला, मतलब ये एक होप, और हर दिन जो अच्छे इंटेंशंस के साथ हम हर दिन की शुरुआत करते हैं, तो वो एक जीने का पर्पस देता है, आई थिंक। एंड इट इज वेरी ट्रू कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। दैट रियलाइजेशन आई फेल्ट, दैट रीजन कॉसेस चेंज। तो हमें चेंज के लिए रेडी रहना है। समटाइम्स इट्स हर्ट, समटाइम्स इट्स हार्ड, बट इन द एंड इट्स ऑल फॉर द बेस्ट। यही समझ में आया कि हमारा जो एंड है, एंड रिजल्ट है, वो बेस्ट होने वाला है। रिवॉर्ड्स तो ऐसे हैं कि हम उसको प्राइस टैग नहीं लगा सकते, मनी वाइज, कमीशन वाइज, यस ऑफ कोर्स इट इज देयर। बट अदर देन दैट, जो इनटैंजिबल रिवॉर्ड्स जिसके प्राइस टैग में, मेरा तो सबसे बेस्ट रिवॉर्ड तो मेरा सेकेंड जनरेशन, मेरा सन इसमें, इस बिजनेस में आया है, उसको सीख रहा है, उसमें ग्रो कर रहा है। सो दैट आई फील कि उसका कोई प्राइस टैग नहीं है, राइट।
तो अब मैं चाहूंगी कि ये तो मेरा ना मीन्स हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है. आई एम लर्निंग. I'm attracting a lot of like-minded people, and they are coming into my business, and they will be over here in this platform in the coming days. And now I would like Jason to come and share ki what top reasons Amway has given us uh, to choose this opportunity. It can be an opportunity of choice. Yes, you can see over here. ये जो हमारी एम्बे की अपॉर्चुनिटी की बुक थी, ओवरव्यू की, उसमें सबसे पहला टॉप रीजंस टू चूज एम्बे, पहला तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रिलायबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट हेल्प यू टू लिव ए बेटर लाइफ. तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि इसने मुझे ना ऑफ कोर्स हर एक जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज करने का मौका दिया. आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट. एंड इसने मुझे टॉप थिंग दैट इज द हेल्थ को दिया, जिसकी वजह से मैं हेल्थ में और डिटेल में स्टडी कर पाई, और उसके एज ए न्यूट्रिशन एडवाइजर में आज आगे बढ़ रही हूँ और काउंसलिंग करके लोगों को हेल्प कर रही हूँ. प्रूवन कंपनसेशन प्लान, इसके बारे में तो जस्ट मैं क्या ही कहूँ कि इट इज अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस फ्रॉम द डे वन टिल नाउ. कभी मुझे ये सोचना नहीं पड़ा कि इसमें कुछ कोई कैलकुलेशन करूँ और उसको उसमें कुछ चेंजेस है या नहीं. आई वॉज कम्प्लीटली हैविंग फेथ ऑन देयर कंपनसेशन प्लान. नेक्स्ट है इनकम पोटेंशियल. इसमें स्काई इज द लिमिट टू अर्न द इनकम. सो एमवे कंपनी भी ये क्लियरली कह रही कि इनकम पोटेंशियल में स्काई इज द लिमिट. सो वी कैन गो इन फॉर दैट. आर ये चॉइस का हमारा अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है. नेक्स्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस, जैसे मैंने शेयर किया कि किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के पर्सन को किया जा सकता है. नेक्स्ट है द फ्लेक्सिबिलिटी. यस, जैसे मैंने कहा कि वर्क व्हेन यू वांट, हाउ यू वांट एंड वेयर यू वांट. सो यू आर द बॉस. नेक्स्ट जो कहा, जो उन्होंने दिया है पॉइंट, वो है लेगेसी बिजनेस. ये बिजनेस ऐसा है कि हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है. जो हमारे लिमिटेशंस थे, उस लिमिटेशंस को हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, और एक लेगेसी बिजनेस को हम एक बहुत रिलैक्स तरीके से बिल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने जैसे कहा कि इट्स ए कंप्लीट पैकेज, जहाँ पर हम जैसे पर्सन थे वैसे नहीं रहते हैं, हम उसमें ग्रो करते जाते हैं, और वो चेंजेस ना सिर्फ हम महसूस करते हैं बट हमारे आसपास के भी सब उसको महसूस करते हैं. नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट्स. हमारे अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेंटर्स कहाँ, इस प्लेटफॉर्म पे कितने सारे मेंटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स को पाया है, तो उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिकॉग्नाइज किया गया है. ट्रैवल द वर्ल्ड विथ एम्वे, जैसे हमने अचीवर्स का देखा था कि इनविटेशन टू बिजनेस सेमिनार बेस्ड ऑन एन अचीवमेंट, इट्स एन एडेड बोनस, कि तो ट्रैवल का अपील भी इस बिजनेस में आने के लिए काफी है. And next है connected and supported for your success. So you're never alone. That is also some of the feeling that gave me such a confidence कि है ना, हम कभी भी अकेले नहीं है. जैसे मैं, जब मेरा एक ही बच्चा है तो मैं हमेशा, ये एक और थॉट था मेरे मन में कि ही विल बी अलोन लाइक, बट अब उसे इतनी बड़ी फैमिली मिली हुई है कि आई नेवर एवर हैव टू वरी अबाउट हिम. जैसे हम एज ए पेरेंट सोचते हैं ना कि हमारे बाद क्या, ये अकेला रह जाएगा, बट नो, आई डोंट हैव टू वरी एनी मोर. सो नाउ इज द टाइम कि हमने ना एम्बे के भी रीजंस देखे, और मैंने जो रीजंस मेरे मेरे जो समझ में आए कि जो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को ये चॉइस में कन्वर्ट हुआ है, इस तरह का चॉइस की आई would continue to do it till the end. So now is the time. अंकुर जी, क्या हम ले सकते हैं कि चैट बॉक्स में, because all of you are entrepreneurs having the equal opportunity, each and everything whatever I shared, if you are able to relate with it, you can share your own reasons over here. चैट बॉक्स अगर ज्यादा लोगों का हो सकता है तो वैसा करेंगे, या फिर if anyone would like to speak. मनीष यादव जी कह रहे हैं लीविंग ए लेगेसी इज व्हाट अपील्ड हिम. He's a professional, successfully building, and along with that, he's attracted to the legacy.
अंकुर जी कह रहे हैं मेरे जाने के बाद मुझे जाना जाए। द रिकग्निशन ही डिजायर्स। एक बच्चा, एक बड़ा, एक हर एक का एक रिकग्निशन का डिजायर। मेघा पुरलकर, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीइंग ए बिजी प्रोफेशनल, टाइम इज व्हाट शी इज लुकिंग फॉर। Nice. All are equal partners over here, having their own reasons. And all are close to their hearts. All those reasons with which we are building. Rohini ji, my top reason is it is a, couldn't read the whole thing. Ashuma More, money. रोहिणी जी ने कहा कि माय टॉप रीजन इज इट्स अ प्लेटफॉर्म टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड डूइंग थिंग समथिंग टू बेटर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. ट्रैवल इज आल्सो रीजन फॉर मी. Okay. Great, Rohini ji. You will be able to achieve everything. Money, we can help people to be and healthy association. Ashuma More ji कह रही हैं. Yes, of course. Money is what attracts in this opportunity, and which we can see clearly through this compensation plan ki as per our performance we are ready, we are getting, we are earning it. Mohan ji ne kaha we come to know a lot of new people. Yes. So everybody has their own. जैसे 5 love languages हम किताब पढ़े हैं तो उसमें हमारे हम जो चाहते हैं वो सब हमें यहाँ पर दिख रहा है. ख्याति जी, fulfill my goals in shorter time span. That's nice. Early retirement, उसके पहले राधिका चांडक जी ने कहा कि to be self dependent. Yes. Early retirement with secure cash flow and helping people achieve the same health, wealth, security, complete package. उषा जी को attract किया complete package and she is achieving it. ज्योति जी ने कहा कि money and recognition helping people. Building an Amway business offers the potential for financial independence through residual income from product sales and a network of distributors. Robbie ji कह रहे हैं we can start from where we are today. So true. Wow. That's all wisdomful statements from all the mentors, the coaches, the entrepreneurs, equal opportunity earners, those who have stuck to it, started with it, are there and doing big time. Building an Amway business allows you to earn income through a flexible entrepreneur opportunity. Real extra income and good people's company. Yes, definitely. It's a complete package. The company, the association, which being in network we can get in. That is something amazing, or very awesome. Everything happened in time, I hope. Anybody else still have little time to. Nandan and Ansel, passive income through asset without any capital investment plus healthy life, Neutralite. Yes, Geo Neutralite. We are really blessed to have Neutralite in our life. All those who are in those particular fields, they realize it more, isn't it? Event management, आपका खुद का business से आप देख रहे हैं कि capital investment के बिना ये हो सकता है. Yes, we still have. Everybody has their own reasons. Umesh ji, waiting for your reason. Nilima ji.
Okay. So I hope we all learn together and can say ki why Amway is my opportunity of choice. Travel the world with entire family. Yes, Roja ji. Thank you, each one of you. Leaders seldom talk negatively in this business. Correct. Leaders, readers are the leaders. That's what we feel over here. The neck above investment is paying off not only in developing our own personality, but it is creating a strong aura around us. Plan B, yes, definitely. Plan B, it helps. Without disrupting your current profession, you can do it. Yes, Jyoti ji, correct. Okay, thank you. And back to the host.